नमस्कार, न्यूज नेशन पर चैंपियंस की जंग देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल, हमारे साथ श्रद्धा पांडे भी हैं और मैच बड़ा दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ दिल्ली कैपिटल्स है और दूसरी तरफ कौन है? लखनऊ सुपर जायंट्स। अब लखनऊ सुपर जायंट्स एज कंपेयर टू दिल्ली कैपिटल्स के थोड़ी बेहतर है, लेकिन दोस्तों अगर आप फैंटेसी टीम बनाना चाहते हो, इन दो टीमों से बेस्ट कोई हो नहीं सकता क्योंकि दोनों टीमों के पास पावर हिटर हैं। अगर दिल्ली कैपिटल्स की टीम की बात करें तो ऋषभ पंत का कमबैक होगा इस मैच में, तो ऐसे में भाई फैंटेसी में तो श्रद्धा पांडे की तरफ चलते हैं भाई, देखते हैं और जानते हैं इनकी टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन इन्होंने किसे पिक किया। बताइए श्रद्धा। देखिए मेरी टीम से कैप्टन और वाइस कैप्टन मैं आपको बताऊंगी जरूर, लेकिन उससे पहले मेरी टीम बहुत ही ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। मैंने अपनी टीम में पावर हिटर्स जो है वो चुन चुन के शामिल किए हैं। कप्तान की बात करें तो मैंने कप्तान ऋषभ पंत को बनाया है, जिसकी वापसी होगी। पिछले मैच में काफी ज्यादा कमी खली थी इनकी, क्योंकि आपके पास मिडिल ऑर्डर में कोई उस तरीके का बल्लेबाज नहीं था। बात करें वाइस कैप्टन तो मैंने मार्कस स्टोइनिस पर दाव खेला है, क्योंकि एलएसजी की पूरी टीम कहीं ना कहीं स्टोइनिस पर डिपेंड है। स्टोइनिस ने एक शतक जरूर लगाया, उसके बाद थोड़े से स्लो नजर आए, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मैच में स्टोइनिस का बल्ला जमकर चलने वाला है। बिल्कुल, लेकिन एक बात तो यार, आपकी टीम में बड़े बिंदास आपने 3 विकेट कीपर चुने। आपने केएल राहुल भी हैं, निकोलस पूरन भी हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो आपने प्लेइंग 11 दिखाई है उसमें मार्कस स्टोइनिस को आपने पिक किया। बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है। अब यहाँ पर देखिए आप कृष्णप्पा गौतम को भी आपने टीम में शामिल किया, अक्षर पटेल भी इस टीम में है, ईशांत, कुलदीप और रवि बिश्नोई। और देखिए मैंने चुन चुन के टीम जो है पिक करी है, क्यों? क्योंकि कुलदीप यादव को भी लिया है, कृष्णप्पा गौतम भी है, रवि बिश्नोई भी है। ये सारे जो गेंदबाज है वो कोटला के मैदान पे बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होंगे, तो मैंने इनको चुन के तराशा है। बिल्कुल चुन के तराशा, लेकिन आपकी टीम में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी भाई, अक्षर पटेल वर्सेस रवि बिश्नोई, इनमें से कौन इफेक्टिव रहेगा। हालांकि कुलदीप यादव भी कर सकते हैं, लेकिन कुलदीप यादव का तो ये वैसे भी घर पर जब भी खेलते हैं तो आंकड़े बड़े दिलचस्प हो जाते हैं। लेकिन मोनू चहल की फैंटेसी क्या कहती है भाई, उस पर भी नजर डालेंगे, क्योंकि जो मेरी फैंटेसी है शायद आपसे थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, क्योंकि मैंने भी कुछ ऐसे खिलाड़ी, जैसे आपने कहा ना मैंने चुन चुन के, मैंने भी कुछ ऐसे ही चुन चुन के खिलाड़ी लिए जिसमें कैप्टन वाइस कैप्टन बड़े दिलचस्प होने वाले हैं। तो ये है चहल की फैंटेसी। अब इसमें देखोगे तो वाइस कैप्टन ने केएल राहुल को दिया, पता नहीं क्यों आज मेरा दिल ऐसा कहता है केएल राहुल का बल्ला चलेगा। शेख होप को भी मैंने रखा टीम में, ऋषभ पंत जो इस टीम में कमबैक करेंगे। लेकिन जो मेरे वाइस कैप्टन तो केएल राहुल हैं, ठीक है, अब जैक फ्रेजर मैकगर्क भी होंगे जो, लेकिन जो कैप्टन है वो मैंने मार्कस स्टोइनिस बनाए। अब एक ही टीम से मैंने दोनों चुने, केएल राहुल और मार्कस स्टोइनिस। अक्षर पटेल, कुणाल पांड्या, क्योंकि कुणाल पांड्या बैटिंग भी करते, बॉलिंग भी करते और बीच की ओर में बॉलिंग करते 7 to 15 ओवर के बीच में। कुलदीप यादव, खलील अहमद, मोहसिन खान और रवि बिश्नोई। अब देखिए ये कॉम्बिनेशन के साथ जा रहा हूं दोस्तों, और अगर आप भी इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाओगे तो मुझे लगता है आपको बहुत ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे और हो सकता है आप फैंटेसी में विन भी कर लेंगे, और बिल्कुल करेंगे, क्योंकि जैसा कॉम्बिनेशन मैंने रखा है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने ओपनर पर उतना रिलाई नहीं किया है श्रद्धा, क्योंकि जो दिल्ली कैपिटल्स की टीम है भाई, डेविड वॉर्नर को मौका दिया, वो कुछ खास नहीं कर पाए। अब यहाँ पर उम्मीदें जो सबसे ज्यादा है वो ऋषभ पंत पर होंगी, क्योंकि ऋषभ पंत के आसपास ही बैटिंग रिवॉल्व करती है दिल्ली कैपिटल्स की। लेकिन जो ये ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी है जैक फ्रेजर मैकगर्क, ये बड़ा शानदार खेलता है, क्योंकि जब ये रन अगर पावर प्ले बना दे फिर टीम के लिए चीजें आसान हो जाएंगी। लेकिन दोनों तरफ से तो दोस्तों आपने नोटिस किया होगा, मैंने खलील अहमद और कुलदीप यादव लिए हैं, मोहसिन खान और रवि बिश्नोई लिए हैं, क्योंकि जैसा विकेट अब तक दिल्ली का हमने देखा है, यहाँ पर स्पिनर बड़े कारगर रहते हैं और गेंद थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्पिनर के अनुकूल मानी जाती है विकेट वैसे भी, तो हाई स्कोरिंग जरूर होगा नो डाउट, लेकिन यहाँ पर स्पिनर का रोल प्ले जरूर होगा इसके। बिल्कुल जरूर होगा। और देखिए मैंने भी इसीलिए जैक फ्रेजर मैकगर्क को अपनी टीम में रखा है, क्योंकि इनके अगर आप बल्लेबाजी देखेंगे, ये खिलाड़ी 300 से नीचे जाता ही नहीं है, इनका 250 और 300 का ही आंकड़ा रहता है। यानी स्ट्राइक रेट की अगर मैं बात करूं, जिस इंटेंट के साथ ये खेल रहा है, इसने हमें नया T20 क्रिकेट खेलना सिखा दिया है। और जो कम स्ट्राइक रेट वाले जैसे केएल राहुल जैसे खिलाड़ी हो गए जो बहुत ही ज्यादा धीमा खेलते हैं, उनके उनको भी एक तमाचा सा मार दिया अपने बल्ले से, क्योंकि इस तरीके का ये खेल दिखाते हैं, इस तरीके का प्रदर्शन दिखाते हैं। तो जैक फ्रेजर मैकगर्क बहुत ही ज्यादा तुरुप के इक्के साबित होने वाले हैं। साथ ही साथ कुलदीप यादव इस पिच पे बड़े कारगर होंगे, क्योंकि यहाँ जब भी आते हैं 1 या 2 गुच्छों में विकेट्स वो लेके जाते हैं। तो आई थिंक कुलदीप और जैक फ्रेजर मैकगर्क काफी अच्छे यहाँ पे साबित होने वाले हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ भाई, अपने कैप्टन और वाइस कैप्टन जिसे बनाया है, क्या ऐसा लगा पीछे कि यार इनको ही बना देना चाहिए? अब ऋषभ पंत वैसे तो एक मैच के बाद आए हैं, लेकिन हाईएस्ट रन गेटर भी वही दिल्ली के लिए, दिल्ली कैपिटल्स के लिए, लेकिन भाई लगता है ऋषभ पंत का बल्ला चलेगा? देखिए मोनू, मुझे लगता है कि डेफिनेटली ऋषभ पंत का बल्ला चलने वाला है। शुरुआत आईपीएल 2024 की जब हुई थी, ऋषभ पंत 1.5 साल बाद खेलने आ रहे थे मैदान में कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने। शुरुआत में थोड़े से फंसते नजर आए, लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने लय पकड़ी है, इसी वजह से उनका वर्ल्ड कप में भी नाम आया है। बतौर विकेट कीपर भी अच्छा कर रहे हैं, बतौर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी अच्छा कर रहे हैं, उस इंटेंट के साथ खेल रहे हैं, स्पिन को अच्छा खेल रहे हैं, आगे बढ़ बढ़ के चौके छक्के लगा रहे हैं। तो आई थिंक ऋषभ पंत एक
एक सटीक चॉइस होगी मेरे लिए कप्तान की। साथ साथ मार्कस स्टोइनिस है जो कि वाइस कैप्टन है मेरे। स्टोइनिस इसलिए क्योंकि लखनऊ की पूरी टीम इन पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड है। साथ साथ स्टोइनिस भी स्पिन को काफ़ी अच्छा खेलते हैं और इस तरीके से इस मैदान पे अगर हम कोटला की बात करें तो यहाँ पे स्पिन बहुत ही ज़्यादा फंस के आने वाली है, स्पिन का बोलबाला होने वाला है। तो आई थिंक मार्कस स्टोइनिस बतौर वाइस कैप्टन सबसे ज़्यादा अंक दे के जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑलराउंडर है। अगर बैटिंग से अच्छा नहीं करते तो बॉलिंग से तो करेंगे, और अगर बॉलिंग से नहीं करते तो बैटिंग से करेंगे। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प बात ये भी हो जाती है दोस्तों, क्योंकि मैंने तो इसलिए केएल राहुल को पिक किया है क्योंकि वो कैचेस ही पकड़ लेंगे विकेट के पीछे। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बैटल ये होगी भाई, एक तरफ तो यहाँ पर कुलदीप यादव होंगे और दूसरी तरफ रवि बिश्नोई होगी। लेकिन रवि बिश्नोई का फॉर्म उस तरीके का नहीं, हालिया फॉर्म अगर हम देखें तो ऐसे में अगर कोई दोस्त हमारे पिक करना चाहें और आपके पास अगर दो ऑप्शन है तो आप किसके साथ जाओगे, कुलदीप यादव के साथ या रवि बिश्नोई के साथ? देखिए एनी डे कुलदीप यादव। जिस तरीके से रवि बिश्नोई पिछले साल तक तेरे जैसा ना कोई, इस बार एक्चुअल में उनके जैसा कोई खराब प्रदर्शन नहीं कर रहा है लखनऊ की तरफ से, तो आई थिंक आंख बंद करके आपको कुलदीप के साथ ही जाना चाहिए। अगर आप कुलदीप के साथ नहीं गए तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कुलदीप इस मैदान को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। उनको पता है कि कब उनको अपनी गति धीमी करनी है और अपनी सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा वो कई बार तेज गेंद भी डाल देते हैं, जिसको कई बार सारे खिलाड़ी देखकर हंसते भी है। तो आई थिंक उनको पता है कि वेरिएशन कैसे लानी है गेंदबाजी में, इसीलिए एनी डे कुलदीप के साथ जाइए। और पेस अटैक की जब हम बात करते हैं तो दोनों तरफ अच्छे गेंदबाज हैं, नो डाउट। लेकिन कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा मयंक यादव का जो रिप्लेसमेंट है वो अब तक मिल नहीं पाया इस टीम को। जो मयंक यादव काम करते थे इस टीम के लिए, वैसा ना तो मोहसिन खान कर पाए हैं ना नवीन उल हक कर पाए हैं। तो ऐसे में मोहसिन खान और नवीन उल हक एक तरफ होंगे और दूसरी तरफ देखा जाए तो भाई ईशांत होंगे, साथ ही साथ आपके खलील अहमद होंगे, मुकेश कुमार भी हो सकते हैं। तो ऐसे में पेस अटैक किसके साथ जाओगे आप? देखिए मैं तो पेस में फिर से दिल्ली कैपिटल्स के साथ ही जाऊंगी। खलील, रसीक सलामडार ये भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। ईशांत शर्मा आपने पिछले मैच में भी देखा होगा, ये भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो आई थिंक गेंदबाजी लखनऊ की बहुत ज्यादा वीक है, चाहे वो स्पिन की बात करे, चाहे वो पेस की बात करे, और गेंदबाजी दिल्ली की अभी तक थोड़ा सा अच्छी नजर आ रही है। चाहे वो रसीक की बात करे, खलील की बात करे, ये सारे इकोनॉमिकल तो हैं, साथ साथ विकेट भी निकाल के दे रहे हैं। तो आई थिंक दिल्ली का पलड़ा थोड़ा सा भारी है इस जगह। और इस मुकाबले में आपको लगता है पांडे जी कोई चेंजेस होगा एलएसजी में? आपको लगता है क्या इस मुकाबले में कायल मायर्स को टीम में शामिल कर सकते हैं? ऐसा है प्लीज, मैं चाह रही हूँ। हम लोग कितने टाइम से ये चीज बोल रहे हैं कि कायल मायर्स जिन्होंने पिछले साल आतंक मचा दिया था, शुरुआत में आते थे सलामी बल्लेबाज के तौर पर, उनको इस बार आपने बाहर क्यों बैठाया है जबकि कोई इंजरी भी नहीं है? तो आई थिंक कायल मायर्स को डेफिनेटली खिलाना चाहिए। अब नहीं खिलाओगे तो कब? क्योंकि अब ये वाला मैच करो या मरो की स्थिति में। तो आई थिंक लखनऊ को चेंज करना ही पड़ेगा, ये चीज बिल्कुल चेंज करना ही पड़ेगा। वैसे अच्छा, दिल्ली में आप कुछ देख रहे हो चेंज? दिल्ली में मुझे नहीं लगता यार कोई चीज। हाँ, वार्नर को आप आराम करा सकते हैं, लेकिन आराम ना भी कराएं, लेकिन फिर वही समस्या आ जाएगी भाई वार्नर ओपन ही करते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि यार अभिषेक पौरेल और जो इनके मैकगर्गन को छेड़ा जाए, क्योंकि दोनों बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। और अभिषेक ने जिस तरह की बैटिंग की थी, मैं चाहता हूँ कुछ ऐसी ही उड़ाकर बैटिंग करे दोनों बैट्समैन। सो उम्मीद तो ये है कि दिल्ली कैपिटल्स अच्छा करेगी। मैं तो दिल्ली के साथ जा रहा हूँ, आपका मुझे पता नहीं भाई, आप किसके साथ? देखिए मैं लखनऊ के ऊपर दाव लगाना चाहूंगी, लखनऊ के ऊपर। वैसे दोनों टीमों का दोस्तों अगर हेड टू हेड देखेंगे आप, वो भी बड़ा दिलचस्प है, वो भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं भाई हेड टू हेड में दिल्ली आगे है या लखनऊ की टीम आगे है। क्योंकि दोनों टीमों को अगर देखा जाए मुकाबला दोनों के लिए करो या मरो वाला है। बस यहाँ पर देखें हेड टू हेड में 4 मुकाबले अब तक हुए हैं, एलएसजी ने 3 मुकाबले जीते और दिल्ली ने सिर्फ 1 मुकाबला जीता। यहाँ पर तो एलएसजी बहुत आगे है। अब ऐसे मारून जेटली स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा, तो वहां पर आपको क्या लगता है कि पांडे जी किसका बोलबाला होगा? भाई एक तरफ एलएसजी की टीम है जो कि खराब फॉर्म से जूझ रहे, उनके बैट्समैन चाहे केएल राहुल हो या फिर क्विंटन डिकॉक हो, लेकिन एक तरफ दिल्ली कैपिटल्स, भाई उम्मीदों का पर दुनिया एक काम हम हमेशा कहते हैं, लेकिन उम्मीदें तो हैं उनको, क्योंकि उनकी बैटिंग में डेप्थ है। जब से अक्षर पटेल भी अब कई बार हमने यूज करके देखा है, भाई ऊपर आते हैं वो भी रन बनाते हैं। तो मुझे लगता है दिल्ली की टीम थोड़ी सी आगे है, लेकिन आंकड़ों में एलएसजी आगे। बिल्कुल, देखिए अमोनो, आपसे मैं सहमति रखती हूँ कि डेफिनेटली दिल्ली की टीम बहुत ज्यादा आगे अगर इस साल के प्रदर्शन को देखें, बट एलएसजी जो है आंकड़ों में आगे हैं, स्टैट्स में आगे हैं। दिल्ली अपने परफॉर्मेंस के चलते इस बार काफी आगे, उनके पास यूज करने के लिए बैट्समैन है, चाहे वो गेंदबाज है। अक्षर पटेल जैसे कि आपने बोला कि उनको फ्लोटर के तौर पे यूज कर रहे हैं। पिछले मैच आपको उठा के देख लीजिए, अक्षर पटेल ने ही सबसे ज्यादा रन्स बनाए थे दिल्ली के लिए। ना जैक फ्रेजर मैकगर्क चले थे, ना डेविड वार्नर चले थे, कोई भी बीच से भी कोई नहीं चला था। शे होप ने भी उस तरीके का प्रदर्शन नहीं करके दिखाया था। तो आई थिंक दिल्ली बहुत ही ज्यादा आगे है परफॉर्मेंस बेसिस पे। लखनऊ के सारे लूप होल्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि 3 खिलाड़ियों पर डिपेंड है लखनऊ की टीम, केएल राहुल, निकोलस पूरन और मार्कस स्टोइनिस। इन तीनों में से भी तीनों खिलाड़ियों का इस वक्त डब्बा गुल हो रखा है। तो आई थिंक अपर हैंड दिल्ली के घर में रहेगा। अच्छा, कुछ लोग ये भी आपसे जानना चाहते हैं भाई T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक तरफ तो केएल राहुल और रवि बिश्नोई होंगे और दूसरी तरफ कुलदीप
यादव और ऋषभ पंत होंगे। अब ये 4 प्लेयर हैं, अगर 2 वर्सेस 2 करके देखें तो इनमें से किसका बोलबाला रहेगा यहाँ पर अरुण जेटली स्टेडियम में? बिल्कुल, देखिए केएल राहुल और रवि बिश्नोई को तो मैं बिल्कुल हटाना चाहूंगी यहाँ से। यहाँ पे मैं ऋषभ पंत और कुलदीप यादव को पिक्चर में लेके आना चाहूंगी, क्योंकि कुलदीप यादव जिस तरीके से फॉर्म दिखा रहे हैं, कुलदीप और बुमराह इन दोनों ये दोनों इकलौते ऐसे, मतलब दोनों ही खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको आप वर्ल्ड कप में लेके जा रहे हो तो एक कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि ठीक है इन्होंने विकेट्स भी लिए हैं, इकोनॉमिकल भी हैं। तो आई थिंक कुलदीप यादव और ऋषभ पंत जिस तरीके से फॉर्म वो दिखा रहे हैं, 50 भी लगा रहे हैं, एक हाथ का शॉट भी लगा रहे हैं, मिनी हेलीकॉप्टर भी लगा रहे हैं, तो आई थिंक कुलदीप यादव और ऋषभ पंत का जो कॉम्बिनेशन है वो डेडली होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर श्रद्धा पांडे को तो बड़ी उम्मीदें हैं ऋषभ पंत से कि ऋषभ पंत कमबैक करेंगे और मैच भी जिताएंगे दिल्ली कैपिटल्स को। और वैसे भी देखा जाए दोस्तों, ऋषभ पंत और मार्कस स्टोनिस आपने पिक किए, और मेरी तरफ से देखोगे तो केएल राहुल और मार्कस स्टोनिस आपको नजर आएंगे कैप्टन वाइस कैप्टन। लेकिन दोस्तों आप जरूर बताइए हमें, आपको क्या लगता है भाई कौन सी टीम बाजी मारेगी और आपके कैप्टन वाइस कैप्टन कौन हो सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आईपीएल ही नहीं बल्कि T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड सारी खबरें आपको कहाँ मिलेंगी? ओनली ऑन न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पर।